हमारा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को x धन 2 से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से यदि किसी बहुपद fx को x ऋण a से भाग दें तो शेषफल f ऑफ a प्राप्त होता है, जहां a भाजक का शून्यक होता है। तो प्रश्न में यहाँ पर हमें दिया हुआ है px को x धन 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर px हमारा भाज्य होगा, भाज्य px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 तथा भाजक x धन 2 को हम gx के बराबर मान लेते हैं, भाजक gx बराबर x धन 2। चूँकि हमें शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है तो इस हेतु हमें भाजक का शून्यक पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाजक gx का शून्यक स्मॉल a है, तो भाजक gx का शून्यक a है, तो यहाँ पर हम यदि x के स्थान पर a रखें तो यह पद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने x के स्थान पर a रखा तो यह पद शून्य के बराबर हो गया, a धन 2 बराबर शून्य, या इसे हम लिख सकते हैं a बराबर ऋण 2। इस प्रकार a का जो मान प्राप्त हुआ यह भाजक gx का शून्यक होगा। अब हम आसानी से शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल होगा, शेषफल बराबर p ऑफ भागफल का शून्यक। यहाँ पर भागफल का शून्यक हमने अभी निकाला है ऋण 2, इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा p ऑफ -2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूँकि भाजक p ऑफ x को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, अतः p ऑफ -2 ज्ञात करने हेतु जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x के स्थान पर ऋण 2 लिख देंगे। तो हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 2 की घात 3 धन 3 कोष्टक में ऋण 2 की घात 2 ऋण 5 कोष्टक में ऋण 2 धन 8। अब इसे हम आगे सरल करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ऋण 2 की घात 3। तो यदि कोई भी पद जो ऋणात्मक है यदि हम उसका विषम बार गुणा करें तो उसका उत्तर हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चूँकि घात विषम है अतः इसका उत्तर जो हमें ऋण में प्राप्त होगा, और 2 का 3 बार गुणा करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका हल हमें प्राप्त होगा ऋण 8। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है और उसकी जो घात है एक सम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर हमें धन में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 का 3 से गुणा करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा धन 12। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋण 5 का ऋण 2 से गुणा होगा तो हमें धन 10 प्राप्त होगा, और फिर हम अंतिम पद धन 8 को लिख लेंगे। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये ऋण 8 और धन 8 दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः ये घट करके शून्य हो जाएंगे, और यहाँ पर धन 12 और धन 10 दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों को जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 22, जो कि हमारा शेषफल होगा।